यूपी डीलिट 2024-26 बैच में एडमिशन लेने जा रहे छात्रों के लिए 16 अक्टूबर 2024 एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला था, क्योंकि इस दिन हमारे छात्रों, हमारे साथियों का स्टेट रैंक प्रदर्शित होना था। पर जैसा कि हम इस बात से अवगत हैं कि पीएनपी लास्ट मोमेंट पर अपना पाला पलटने में माहिर है, तो आखिर एक सूचना आई है, और क्या है सूचना, पूरी जानकारी डिटेलिंग के साथ समझेंगे एक छोटे से वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पाठक और आप मुझे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीएलएड के सर्वोच्च संस्थान पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल और पीएस एकेडमी एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, अभी एक पीएनपी ने बम फोड़ा है, और वो बम क्या फोड़ा है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि आप थंबनेल से ही देख पा रहे हैं कि फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी, यानी कि जो फॉर्म को अप्लाई करने का तारीख था, वह जो आपका 9 अक्टूबर था, फाइनल सबमिशन को जो 12 अक्टूबर था, उसको फिर से बढ़ा दिया गया। जैसा कि पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे छात्र परेशान थे, हमारे दोस्त परेशान थे कि हमने सब फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, हम फॉर्म नहीं भर पाए, किसी ने अपना फीस नहीं सबमिट कर पाया, किसी ने फाइनल सबमिशन नहीं कर पाया। तो उन सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके बीच में आ गई है, क्योंकि लगातार हम लोग भी पीएनपी के टच में बने हुए थे और समस्याओं से उनको अवगत करा रहे थे। तो चलिए एक छोटा सा न्यूज आया है, न्यूज को शेयर करते हैं। तो वो न्यूज क्या निकल कर आई है दोस्तों मित्रों, एक छोटा सा नोटिस बोर्ड आ गया है। अगर इस नोटिस बोर्ड को आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एक लिंक टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करिए और पीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज निकली किस चीज को लेकर है, ये इस पर आते हैं। जो आपका अंतिम डेट था ऑनलाइन आवेदन का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि उसको बढ़ा दिया गया है। अब आप फॉर्म, जो बच्चे फॉर्म में भरने से रह गए, जिनकी फीस छूट गई, जिनका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ, जिनका सर्वर इशू आ रहा था, ये सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपका फॉर्म 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो जो मैंने बताया था कि अगली महत्वपूर्ण तिथि हमारे लिए 16 अक्टूबर 2024 होनी थी, जहां पर हम लोग अपने स्टेट रैंक को जानने वाले थे, तो वह थोड़ा सा क्या हो गया है, आगे बढ़ गया है, एक्सटेंड हो गया है। तो क्या है अगली महत्वपूर्ण तिथि है, चलिए एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कल दोपहर से ऑनलाइन पंजीकरण पुनः प्रारंभ हो जाएगा। 16 अक्टूबर को अब आपका स्टेट रैंक प्रदर्शित नहीं होगा। जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जो हमारे साथियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उनको एक चीज मैं बता दूं कि अभी आपका फॉर्म एक्सटेंशन हो गया है, यानी कि आपका जो फॉर्म भरने की तारीख है ना, वो क्या हो गई है, बढ़ गई है मित्रों। ठीक है, 16 अक्टूबर से फिर से जिनका फॉर्म भरा गया, फटाफट सभी लोग एक्टिव हो जाएं, और दोबारा ये शिकायत कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं मिलना चाहिए कि सर हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए किन्हीं कारणों से। अब आपको सर्वर की भी इशू नहीं होगी। क्यों इशू नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि इस बार जो रस रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने का, वो थोड़ा सा जरूर कम रहेगा, लेकिन उसमें कुछ तिकड़म भी है, मैं अभी आपको आगे बताता हूं। चलो, अब आपका 16 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई करने का एक नया डेट आ गया है, और जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर है। समझ में आ रहा है, 22 अक्टूबर, यानी कि कल से लेके 22 अक्टूबर तक आप सभी लोग क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक हफ्ते का 7 दिन का विंडो एक बार फिर से वेबसाइट पर ओपन कर दिया जाएगा दोपहर से। बात समझ में आ गई। और आपका जो फीस जमा करने की अंतिम तारीख होगी, वो क्या होगी, 23 अक्टूबर 2024 को होगी। आप जो शुल्क जमा कर सकते हैं 23 अक्टूबर को जमा कर सकते हैं। और जिन छात्रों ने अभी पूर्ण आवेदन प्रिंट आउट नहीं लिया है, या जो अप्लाई करेंगे, तो वो 25 अक्टूबर को क्या करेंगे, अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब 25 अक्टूबर तक आपको तुरंत प्रिंट आउट निकल जाता है। आप तुरंत वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म अप्लाई करिए, फीस दीजिए, पूरा आवेदन कीजिए, और उसका फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा सवाल अब आपके मन में यह आएगा दोस्तों कि जब अब फॉर्म बढ़ाने की डेट बढ़ गई है, तो क्या कट ऑफ फिर से बढ़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, सबके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि सर ये बताइए कि क्या कट ऑफ फिर से बढ़ेगा। तो देखो यार, एक चीज बताऊं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि जो डीएलएड को करने को लेके बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है, उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखे हैं। यानी कि मैं तेज बच्चों की बात कर रहा हूं। तो समस्या किन बच्चों को होगी, जो प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं एडमिशन। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए वहां पर कंपटीशन बढ़ सकता है कि ठीक है, आपसे ज्यादा हाई मेरिटोरियस बच्चा आपके पसंदीदा स्कूल को ले ले। बाकी डायट के कट ऑफ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क आने वाला है।
डाइट का कट ऑफ जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया है पिछले वीडियोस में वही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि क्या हुआ है कि जो आपके हाई मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर रखा है। इक्के दुक्के बच्चे अगर आते हैं जो हाई मेरिटोरियस हैं, जिनका रिजल्ट अब आया है या सारी चीजें अब क्लियर हुई हैं या वे आवेदन नहीं कर पाए थे, है ना, तो उनके वजह से बहुत ज्यादा कट ऑफ में ऐसा आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग ये जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 16 अक्टूबर को हमारी स्टेट रैंक आएगी, नहीं मित्र, अभी हमको क्या करना है, जैसा कि मैं फिर से एक बार आप सभी को डेट दिखा देना चाहता हूं कि आप सभी को 25 अक्टूबर 2024 का इंतजार करना है। उसके बाद अब अलग से आपका स्टेट रैंक प्रदर्शित करने की तारीख पेपर में या उसका नोटिस बोर्ड आएगा, और वो सारी जानकारियां आपको कहां पे मिलेंगी, सबसे पहले आपको पीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, क्लिक कर लो और तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश डीएलएड संस्थान के सबसे सर्वोच्च संस्थान है, मैं कहना चाहता हूं। तो यह चीज, ये जो जानकारी है, तो जो मैं कमेंट सेक्शन में बार बार देख रहा था कि जितने हमारे साथी कह रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन डेट को बढ़वा दीजिए या आप हमारी शिकायत को बता दीजिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ जो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उनके लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। तो एक चीज आपको बता दूं, अगर आप डीलेट करने चल रहे हैं तो थोड़ा सा इरिटेट होना सीख लीजिए, क्योंकि यहां पर लेट लतेफी का कार्य हमेशा चलता रहता है। रघुकुल नीति सदा चली आई, ये हमेशा से होता आया है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि ठीक है, अपने अंदर थोड़ा सा धैर्यता लाइए। जब तक आप डीएलएड 4th सेमेस्टर पास करेंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो क्या करेंगे, 16 अक्टूबर से कल से फॉर्म अप्लाई होना फिर से शुरू हो रहा है। अपना फीस जमा करो। लास्ट डेट आपका ध्यान रखिएगा कि 22 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 23 अक्टूबर को फीस, और 25 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म का पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? डाइट के कट ऑफ में कोई विशेष आमूलचूल परिवर्तन नहीं। हाँ, प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है, कि हो सकता है कि हाई मेरिटोरियस बच्चा आ जाए उसमें, क्योंकि उसी रेंज में ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपके पसंदीदा या अच्छे कॉलेज को ज्यादा जल्दी सेलेक्ट कर ले। वहां पे कंपटीशन की बात डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी साथी आपके डीएलएड करने जा रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे डीएलएड की ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर ही मिलती है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।